नमस्कार बच्चों, हमारा दूसरा सेशन है लेसन 3 का मुद्रास्फीति का, जिसमें मुद्रा का उद्भव एवं विकास। हमने आगे के लेसन में वस्तु विनिमय प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब उस समय हमने 3 समस्याओं को ध्यान में दिया। कौन कौन सी समस्या थी? पहला था कि आवश्यकताओं को परस्पर सामंजस्य की समस्या। एक बार थोड़े से रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट में, कि सामने वाले व्यक्ति को जो वस्तु की ज़रूरत पड़ती है, पर वो दूसरे व्यक्ति को वस्तु की ज़रूरत ना पड़ती हो, जब तक तीसरे व्यक्ति को हमने ABCD ऐसे 3-4 व्यक्ति के नाम से उदाहरण के साथ समझाया था। अब चारों व्यक्ति, जब तीसरे व्यक्ति को उसकी ज़रूरत हो तब तक उसको राह देख के बैठना पड़े। फिर दूसरा कारण दिया था आपको मूल्य का संग्रह की समस्या। पहले हम वस्तु के बदले में वस्तु की लेन देन करते थे, पशुओं की लेन देन करते थे, पशु के बदले में वस्तु लेना, माप। तो उसी समय समस्याएं क्या होती थी कि हम उसको दिन प्रतिदिन उसके अतिरिक्त गेहूँ, चावल इत्यादि की अदला बदली कर सकते हैं, उसका संग्रह भी कर सकते हैं, पर लंबे समय तक उसका संग्रह कर सकते नहीं थे। तीसरा कारण दिया था हमने मूल्य मापने की समस्या। मापन यानी किलोग्राम, लीटर, मीटर इत्यादि वस्तु का कोई ज्ञान हमें नहीं था। शिक्षक पढ़ाता है तो उसके सामने भी उनको अनाज या जो चीज़ चाहिए वही देते थे, उसका कोई माप नहीं था। अब इन सब आवश्यकता को दूर करने के लिए, ये सब कारण और वस्तु विनिमय प्रथा का अंत करने के लिए मुद्रा की खोज हुई। ये हमारा पॉइंट आता है कि मुद्रा की खोज कैसे हुई। मुद्रा तुम लोग सब जानते हो, अभी वस्तु खरीदते हो, उसके बदले में क्या, पैसे के बदले में वस्तु लेते हो। पर पहले के समय में अभी जो आपके पास कागजी मुद्रा है, सिक्का है, ये सब पहले नहीं था। तो सब लोग क्या करते थे, उन्होंने कोई निश्चित कर दिया। ऐसी कौन सी वस्तुएं निश्चित कर दी? आपके स्क्रीन पर देखो, मुद्रा का उद्भव, उसका विकास, मुद्रा की उत्क्रांति, वस्तु विनिमय परिभाषा। वस्तु विनिमय परिभाषा आपको समझाई है, वस्तु के बदले में वस्तु लेना अथवा अदला बदली करना। मुद्रा का उद्भव, वहाँ पर हमें उद्भव कैसे हुआ कि पहले के समय में सरलता रहे, लेन देन करना सरल रहे, इसीलिए पहले व्यक्ति वस्तु के बदले में वस्तु लेना चालू किया। फिर पशुओं का उपयोग किया कि वस्तु लेते उसके सामने पशु की उपयोग करते हैं। देखो आपके स्क्रीन पर भी देखता होंगे वस्तु। पहला पॉइंट देखो, हमारा देखो, वस्तु के बदले में वस्तु दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखो, धातु भी दी हुई है और प्राणी भी दिए हुए, पशु दिए हुए हैं। देखो अब ये सब पहले के समय में चलता था, पशु के बदले में। और पर ये सब वस्तु का संग्रह कर सकते थे कि नहीं, ये हम जानते नहीं। अब वो समझ सकते कि पशु का संग्रह लंबे समय तक रह सकता है, पशु बीमार हो तो मर गया तो क्या, तो ये भी समस्या थी। तो धीरे धीरे धातु की शुरुआत हुई, धातु मुद्रा का उपयोग करने लगे, यानी कोई कीमती पत्थर है इत्यादि वस्तु को ध्यान में लिया गया। फिर मुद्रा की शुरुआत हुई, कोई धातु, कोई ऐसा सिक्के, जो राजा रानी के सिक्के आते थे, कीमती सिक्के जो राजाओं के पास ही रहते थे, और उसके बदले में विनिमय करते थे और वस्तुएं प्राप्त होती थी। फिर धीरे धीरे आगे आगे समय चलता गया, सिक्कों का भी उपयोग होता गया। फिर सरकार ने केंद्रीय सत्ता के पीठबल के द्वारा एक निर्मित कर गई मुद्रा, यानी सरकार ने कोई ऐसी वस्तु पर मोहर लगा दी, ऐसी वस्तु पर मोहर लगा दी जो अभी हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। कौन सा उपयोग करते हैं? कागजी मुद्रा, कोइन, सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का। अभी 100 की नोट, 200 की नोट तो आ चुकी है। आप लोग जानते हो ना कि क्या हुआ था, 500 की नोट बंद हो गई, 1000 की नोट बंद हो गई। अब उसकी जगह क्या नोट आने लगी है? 200 की नोट, बराबर ना, 2000 की नोट आ रही है। तो वो भी आपके स्क्रीन पर दिखता है। अब ये सब प्रकार भी आपको डिटेल में समझने हैं, पर ये सब किसने करा? सरकार ने उस पर मोहर लगा दी। कि मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, कि पहले
हम लोग क्या क्या उपयोग करते थे? पहले वस्तु के बदले में वस्तु देते थे, फिर क्या करते थे? धीरे धीरे पशुओं का उपयोग करने लगे, फिर हम लोग क्या करने लगे? कीमती पत्थरों या राजराजाशाही के पास सिक्के होते कीमती, उसका उपयोग करने लगे। फिर ये सब होने के कारण उस समय भी समस्या, ये तो संग्रह करने की जो हमने आगे 3 समस्या पढ़ी, उस समय भी ये भविष्य में आने लगी थी, पर वो दूर करने के लिए क्या करा? आगे जाके जेम के हम सुधार आते गए, एम ऐसे ऐसे परिवर्तन आते गए। अब वही परिवर्तन के साथ अब क्या हो गया है? जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया, सरकार ने मुद्रा को मोहर लगा दी। अब उसके साथ अब लोग क्या करते हैं? आपके पास एक क्रेडिट कार्ड जैसा कार्ड आता है, देखा है ना सबने? आपकी स्क्रीन पर भी दिखता है, देखो दिख रहा है सबको? वो सब मुद्रा धीरे धीरे अनेक सुधार होने के कारण एक मुद्रा का स्वरूप धारण कर लिया। और वो अभी फिर आता है लास्ट में बैंक मुद्रा, यानी एक खाते में से दूसरे खाते में जमा करना। अब इस सब वस्तुओं का संग्रह, यानी ये सब वस्तु का उपयोग धीरे धीरे हमने करना चालू कर दिया। अब उसके बाद आती है मुद्रा की परिभाषा। जो ये अर्थ समझाया, इसके साथ सरकार ने मोहर लगा दी। अब वही खाली याद रखना है, उसके उपरांत ही उसकी परिभाषा बनती है। ध्यान से बच्चे समझना, मैं रिपीट कर रही हूँ। उसकी परिभाषा मुद्रा का अर्थ, मैं रिपीट कर रही हूँ, परिभाषा उसका मुद्रा का अर्थ। परीक्षा में मुद्रा का अर्थ आता है उसके कार्य के साथ, समझ गए? अब मुद्रा का अर्थ है किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं का विनिमय हो सके, उसे मुद्रा कहते हैं। अब ऐसी परिभाषा कैसे बनी? ऐसी परिभाषा ध्यान से समझना। मार्शल के मत अनुसार किसी भी समय किसी भी स्थान पर, किसने परिभाषा दी है? मार्शल ने। परीक्षा में मार्शल की परिभाषा लिखो, मुद्रा के रूप में मार्शल की परिभाषा लिखो, आ सकता है। तो किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के जिसके द्वारा वस्तु और सेवा का विनिमय हो सके, उसे मुद्रा कहते हैं। अभी कोई वस्तु खरीदनी है तो तुम लोग आसानी से खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि मुद्रा पे उस पर मोहर लग चुकी है ना मोहर, कि 2 रुपये की नोट है, 5 रुपये की नोट है, 10 रुपये का सिक्का है, बराबर ना, 20 का नोट है, ये सब 50 की नोट है। जब नोटबंदी हुई तो क्या हुआ? जिसके पास जो भी 500 1000 की नोट थी, लाइन में लंबी लाइन करके रात में तक लाइन में खड़े रह जाते बदलाने के लिए। क्यों? उस पर मोहर लगी थी, पर सरकार ने बोल दिया उसको बंद कर देना है। तो पहले हम तो बचत करने लगे, पर जैसे ही सरकार ने बोला तो सब भागने लगे बैंक में। नरेंद्र मोदी जी ने रात को ही बोल दिया कि कल से 500 की नोट नहीं चलेगी, 1000 की नोट नहीं चलेगी। तो क्या हुआ? सब वो नोट बदलने के लिए बैंकों में लाइन करने लगे। कई बार तुम लोग भी खड़े हुए होंगे लाइन में, तुम्हारे माता पिता भी खड़े होंगे लाइन में, खड़े होंगे ना, कि कैसे हमारे पैसे हमको वापस मिले। फिर वो पुरानी नोट का क्या करना? अभी वो नोट लेके बाजार में जाओ, आपको वस्तु देंगे, बोल देंगे ये नोट चलेगी नहीं, ये तो जाली नोट हो गई, अब नकली नोट हो गई, अब इसका कोई का उपयोग नहीं है। पर जैसे जैसे जितनी मुद्रा में परिवर्तन हुआ, पर लास्ट में सरकार ने सिक्कों पर, नोट्स पर मोहर लगा दी कि यही नोट्स के कारण आपको जितनी वस्तु चाहिए वो आपको प्राप्त होगी। हाँ, पर ध्यान रखना, जो चाहिए वो प्राप्त होगी नहीं, पर वस्तु पर उसकी कीमत निश्चित करी हुई है। ऐसे जो चीज़ लाए और जो कीमत दे दी वो थोड़ी दे देंगे। कि सामने 1 गेहूँ किलो चावल लिए तो एक बाउल जितना चावल लिया तो उसके सामने 1 बाउल जितना गेहूँ मिल गया, बराबर ना, वो सरल है। पर अभी ऐसा बोल दो कि 1 बाउल के सामने इतना दूध दे दो, तो चल उतर नीचे, सीधा बोल दे, आपको बोल दे ना, वाह। वही पर अब क्या होता है कि आपको 25 रुपये का 500
500 ml दूध मिलता है पाउच, तो आप क्या करोगे, घर से उतने ही लेके जाओगे। अर्थात ज़्यादा पैसे दो और 1 रुपया भी ज़्यादा ले ले तो क्या बोलोगे, तुरंत आप उसके सामने प्रश्न करें, क्यों भाई पैसे ज़्यादा ले लिए। ऐसा करते हो ना, नोट्स खरीदने जाते हो तो 2 बार पूछते हो कितने रुपए की नोट, ये सब क्यों पूछते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि इतनी रुपये की कीमत में इतनी वस्तु प्राप्त होती है। अब ये समस्या हमको समझ में आ गई, क्योंकि पहले हमको तो उसका मापन का भी पता नहीं था, उसका संग्रह करने का भी पता नहीं था। अब जब से जैसे हमारे पास मुद्रा आने लगी, हम हमारी हर एक आवश्यकता कैसे करने लगे, पूरी करने लगे। अर्थात किसी की राह देखने की हमें ज़रूरत नहीं थी। राह देखने की ज़रूरत होती है, भूख लगी तो, घर पे खाना ना हो तो मम्मी पापा के पास से पैसे ले आने का, फटाक दे के क्या बोलने का, मैं बाहर से खाना लेके आता हूँ या खा के आता हूँ, होता है ना ऐसा। हाँ, अब पर हमें क्या करना है, इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रा की परिभाषा ध्यान से समझना बच्चों, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सर्व स्वीकृत है, यानी सरकार ने उस पर मोहर लगा दी, यानी उसको देखना नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को वो पैसे दोगे तो वो तुरंत ही उसके आंसर के सामने, यानी उसके बदले में आपको उतनी वस्तु देगा। उसको पूछेगा नहीं ये नोट सही है कि गलत है, ऐसा करेगा नहीं, वो तुरंत उसके सामने आपको वस्तु दे देगा। परिभाषा देखो, किसी भी समय यानी कोई भी समय हमें कोई वस्तु की जरूरत हो तो क्या करेंगे, हम पैसे हमारे पास है, हमने सामने वाले व्यक्ति को पैसे दिए और जो वस्तु की आवश्यकता है हमने प्राप्त कर ली। पर वो कैसे हुआ, सरकार ने उस पर सर्व स्वीकृत मान्यता दे दी है, इसीलिए बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के, जिसके द्वारा वस्तु और सेवा का विनिमय हो सके, यानी वस्तु के सामने पैसे दिए और वस्तु हमने प्राप्त कर ली, उसको मुद्रा कहते हैं। ऐसे दूसरे अर्थशास्त्री है हमारे रॉबर्टसन, उन्होंने भी ऐसी एकदम सरल परिभाषा जो हम जान चुके हैं, एकदम शॉर्ट में छोटी सी परिभाषा क्या है कि वस्तु और सेवा के बदले में जो सर्व स्वीकृत है वो मुद्रा है। वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा के बदले जो हम वस्तु खरीदते हैं और जो मान्यता दी वही पैसे देते हैं और हम वस्तु प्राप्त या करते हैं, वो सर्व स्वीकृत, उसको क्या कहते हैं, मुद्रा कहते। एकदम सरल परिभाषा, वस्तु और सेवा के बदले में जो सर्व स्वीकृत है वह मुद्रा है। अब इसी भी प्रकार जो मुद्रा का कार्य कर रही है वो मुद्रा है। हमें समझ में आ चुका है कि वस्तु के बदले में हम क्या कर रहे हैं, अब मुद्रा दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देख रहे हो ना सब, मैंने वो पेज पलटाया नहीं है, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, वस्तु के बदले में वस्तु देते थे, फिर धीरे धीरे वस्तु का स्थान, मुद्रा का स्थान किसने लिया था, पहले पशु ने, फिर किसने लिया, सिक्कों ने यानी धातु मुद्रा ने, फिर कागजी मुद्रा आई, फिर अब कौन सी मुद्रा चल रही है, कौन सी मुद्रा चल रही है अभी, कार्ड, क्रेडिट कार्ड चल रहा है ना, एटीएम कार्ड तुम्हारे सबके, सब लोगों को पास देखे होंगे और 11th में भी आ चुका है। तुम आपके पॉकेट में ले जाओ, एटीएम हर जगह देखते हो वहाँ पर खाते में, पर जो बैंक का एटीएम है वहीं पर लेने जाने का हो, दूसरे बैंक में एटीएम यूज़ करोगे तो चार्ज लगेगा, लगता है ना। कभी उपयोग किया है, अब करना और सीखना कि कभी भी वो ज़रूरत पड़ती है। अब लास्ट में आता है ई बैंकिंग, वो भी एक मुद्रा का स्थान है। ई बैंकिंग मुद्रा का स्थान क्या, कि एक खाते में से दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र हो जाना, वो एक बैंक और दूसरी बैंक को ही पता और व्यक्ति को पता है कि मैंने ये बैंक में से इतने बैंक के पैसे एक खाते में से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र किए, उसको भी अदला बदली कहते हैं, बराबर ना। किसी को चुकाना नहीं, सीधा चुकाने का नहीं, सीधा अपने खाते में। अभी आप लोग कौन से उपयोग करते हो, अमेज़ॉन पे वस्तु खरीदते हो, खाता नंबर एक डाल दिए, पैसे और वस्तु आपके पास, समझ गए ना। हाँ,
अब ये सब मुद्रा के बारे में, उसका प्रकार के बारे में समझ गए। अब हमें सीखना है मुद्रा के कार्य के बारे में। समझ गए बच्चे यहाँ तक आप लोग? मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं, उसका उद्भव कैसे हुआ? तो फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ, मुद्रा का उद्भव और विकास फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो हमें 3 समस्या आई जिसके लिए विनिमय में समस्याएं आती थी, इसीलिए विनिमय को सरल बनाने के लिए सर्व माध्यम पहले पशु का उपयोग करा गया, जिसमें गाय का धन के रूप में उपयोग करा गया। फिर उसी प्रकार गाय, भैंस, घोड़ा जैसे पशु विनिमय का माध्यम, उसका संग्रह किया गया। अब वो पशुओं का संग्रह कर सकते हैं लंबे समय तक, जितनी आयु है उतने तक वो जीवित रहेंगे। फिर जो जन्म लेता है वो मृत्यु तो होता ही है, फिर वो संग्रह हो सकता है उसका? नहीं हो सकता। उसका मापना भी सरल नहीं है। कैसे? एक गाय को ऐसा बोल दे कि आधा किलो मैंने चावल है तो आधी गाय दे दो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब उसी कारण संग्रह नहीं हो सकता है और भौतिक रूप से निश्चित सीमा से अधिक पशुओं को रखा जाता नहीं है। फिर आए कीमती पत्थर। कीमती पत्थरों का आप लोग जानते होंगे, लीला पत्थर, नीला पत्थर, ये सब आता है। ये सब कीमती पत्थर है। कई लोग वीटी में भी पहनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कीमती पत्थर। अब उसका भी उपयोग करने लगे, पर जो साधारण घर के व्यक्ति, उसके पास ऐसी मुद्रा कहाँ से आती? नहीं आती। इसके लिए फिर सिक्का, धातु मुद्रा, जो राजा रानी के छोटे मोटे सिक्के होते हैं। फिर ये सब समस्याएं दूर करने के लिए सरकार ने कुछ नया, लोकशाही ढंग से कुछ नया निकाला। वो क्या था? कागजी मुद्रा, जिस पर सरकार ने मोहर लगा दी। वहां पे हमारे गवर्नर की साइन होती है। कॉर्नर पे आपकी नोट्स में देखना, 100 की, 200 की, जो भी नोट्स हो, आप पैसे रुपये देखना, उस पर सिक्के पे या नोट्स पे लिखा होता है और उनकी साइन हमारे गवर्नर की साइन होती है। ये सब ध्यान रखना। फिर अब आता है आपका प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम कार्ड, उसको प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है कि कहीं पे ज़रूरत हो, पैसे संग्रह के करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं गए घूमने के लिए तो पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड हो, जहाँ से निकाले वहाँ दे दिए, कहीं पे ज़रूरत पड़ी वहाँ से एटीएम से निकाल दिए, ये सब सरल हो गया। फिर आ गया अदृश्य मुद्रा। अदृश्य मुद्रा यानी एक बैंक से दूसरी बैंक में भेजना, यानी रखना, परिवर्तन करना, उसको अदृश्य मुद्रा भी कहते हैं अथवा बैंक मुद्रा भी कहते हैं। आगे के लेसन में हम बैंक मुद्रा के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। उसके भी 3 कार्य है। विनिमय के माध्यम का कार्य, विनिमय के माध्यम का कार्य, दूसरा है मूल्य संग्रह के रूप में कार्य, तीसरा है मूल्य के मापदंड के रूप में कार्य। अब यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर भी पॉइंट दिख रहे हैं, मुद्रा की परिभाषा भी दी है और नीचे मुद्रा के कार्य भी दिए। अब 3 कारण, जो समस्या आ चुकी है उससे उल्टा, जो समस्या हमने पढ़ी है उल्टा। पहले हमें क्या समस्या थी? एक ही व्यक्ति को वो वस्तु की जरूरत ना हो, पर जब उसको जरूरत तीसरे व्यक्ति को पड़े तब तक हमें राह देख के पढ़ना पड़ता। पर अब वस्तु का स्थान मुद्रा ने ले लिया है तो वो कार्य कैसा हो गया? सरल हो चुका। फिर संग्रह करना, पहले हम वस्तु का संग्रह कर सकते नहीं थे, पशु का संग्रह कर सकते नहीं थे, पत्थरों का संग्रह कर नहीं सकते थे, इसीलिए अब हमारे पास मुद्रा है। मुद्रा है, अब उसका संग्रह हम कर सकते हैं। फिर उसका मापदंड, हमारी तीसरी समस्या क्या थी? किलोग्राम, लीटर, वो कोई अंदाजा हमारे पास नहीं था, पर अब हो क्या हो गया है, वो हमको समझ में आ चुका है कि हमें क्या करना है। अब वो एक एक पॉइंट आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझना। जो आपको समस्या समझ में आ गई होगी तो ये कार्य भी आपको समझ में आ जाएंगे। पहला मुद्रा का कार्य है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहला ही कार्य विनिमय के माध्यम का कार्य। अब
मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का है, यानी कोई भी वस्तु खरीदते तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, पैसे देते। पहले ये समस्या थी, अब वो समस्या नहीं है। साम्राज्य से स्थापित करने के लिए जो परेशानी होती थी उसका अब हल हो चुका है और किसान गेहूं देकर मुद्रा प्राप्त करके अपनी वस्तु प्राप्त कर सकता है और मुद्रा देकर चावल, कपड़ा, घी इत्यादि भी प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति मुद्रा खर्च करके वर्तमान में वस्तु और सेवा को प्राप्त करके बचत करके भविष्य की वस्तु सेवा भी प्राप्त कर सकता है। देखो एक नया सेंटेंस आया, बचत करना। जो आपने वस्तु खरीदी और आपके पास पैसे बचे तो आप क्या करोगे, भविष्य का सोचोगे कि भविष्य में वो बचत हमें आती है, वो बचत हम रखेंगे और भविष्य की वस्तु सेवाएं हम खरीदेंगे। अब दूसरा कारण है मूल्य का संग्रह। दूसरा कारण है संग्रह करना। वस्तु का संग्रह कर सकते थे, चावल, गेहूं इत्यादि। 1 या 2 साल बहुत है, अभी लंबा समय तक रख सकते हैं। पशु भी मर जाते हैं, ये सब वस्तु का संग्रह कर सकते नहीं थे। पर मुद्रा का संग्रह हम कर सकते, भविष्य के लिए बचत भी कर सकते हैं। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मूल्य का संग्रह है और व्यक्ति स्वयं उत्पादन की गई वस्तु या सेवा को देखकर अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करता है और भविष्य की वस्तु सेवा प्राप्त करने के लिए बचत भी करता है, उसको लंबे समय तक संग्रह भी कर सकता है। और मूल्य संग्रह के रूप में मुद्रा सफल होने से वो विलंबित भुगतान भी, कोई बार किसी से पैसे लिए हो तो लंबे समय के बाद उसको पैसे चुका सकते हो आप, इसीलिए ऋण की भी संपूर्ण व्यवस्था भी कर सकते हैं, अर्थात उधार, क्रय विक्रय की पद्धति भी अथवा किस्त पद्धति का भी, ये सब लोग हम मुद्रा के कारण कर सकते हैं। और हमारा छेल्ला कारण है, कार्य है मूल्य के मापदंड के रूप में कार्य। पहले हमें किलोग्राम, लीटर ऐसा कुछ ज्ञात नहीं था, पर मुद्रा ने वही सरल बना दिया है कि मुद्रा मूल्य के संग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण है। वस्तु विनिमय प्रथा में प्रत्येक वस्तु का विनिमय मूल्य याद रखना पड़ता है। 1 मन गेहूं के बराबर कितना मन चावल, कितने मीटर कपड़ा। पर अब ये सब ध्यान याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका वस्तु का स्थान किसने ले लिया है, मुद्रा ने। मुद्रा की इस बात को सरल बनाते और मुद्रा के कारण कीमत का तंत्र कार्य करता है और प्रत्येक वस्तु या सेवा की कीमती निश्चित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य की गणना सरल बनती है और मुद्रा का मूल्य तुलनात्मक अध्ययन सरल बनता है और निर्णय की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ती है। आज हमने मुद्रा का उद्भव, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के प्रकार और मुद्रा के कार्य में आज चर्चा की है। अब इसके बाद के सेशन में हम मुद्रा के लक्षण और मुद्रा स्फीति के लक्षण और मुद्रा स्फीति से 3 कारण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग कोरोना से रोग मुक्त रहो, बाहर निकलो नहीं और अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो। परीक्षा आपकी 27 या 28 तारीख को होगी और उसके लिए आप तैयार रहना।